नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। शहरी विकास और आवास से जुड़ी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल शहरी विकास और आवास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि सरकार राज्य के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत है। ऋषिकेश क्षेत्र में भी उनके मंत्रालय से जुड़े सभी योजनाएं पहुंचे, इस पर उनका खास फोकस रहेगा। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। देखिए, मेरे प्रदेश में 101 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है। सभी पे मेरा फोकस होगा, उसमें ऋषिकेश भी शामिल है। और ये बात सही है कि ऋषिकेश का हूँ तो थोड़ा मन और भाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसको हम लोग पूरी तन्मयता से पूरे प्रदेश के विकास के लिए हम लोग चुने गए हैं। मेरी उत्तराखंड की जनता का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिन्होंने एक मिथक तोड़ा, जिन्होंने हमेशा, आज से पहले का आप जानिए कि शुरू में जब कांग्रेस की सरकार आई तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद अगली बार फिर कांग्रेस की सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहली बार उत्तराखंड के अंदर ये मिथक टूटा है। और आप देखिए कि आप जैसे मीडिया के साथी भी और हमारे अनेकों लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस बार नेक टू नेक है। लेकिन मैं जनता का किस प्रकार से आभार व्यक्त करूं, जिन्होंने 47 सीटें प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया और फिर मिथक तोड़ के दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में लाई। तो इसलिए हम तो जनता का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर से जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है हमें, विकल्प रहित संकल्प। उसके लिए हम संकल्पित हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से पत्रकारिता के अध्ययन कर रहे 30 छात्र छात्राओं ने दर्शक दीर्घा में बैठक सदन की कार्यवाही देखी। संसदीय कार्यवाही देखने के उपरांत बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का आभार व्यक्त करते हुए पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। छात्रों में लोकतंत्र के मंदिर को इतना पास से देखने एवं सदन के भीतर माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर की जा रही चर्चा को लेकर उत्सुकता थी। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने सभा कक्ष में सभी छात्र छात्राओं से बातचीत की। वहीं रितु खंडूरी भूषण ने सदन संचालन एवं सत्र की कार्यवाही को लेकर पूछे गए प्रश्नों का बच्चों को जवाब भी दिया। टाइम था और हमें काफी कुछ, इट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। और हमारे पास जैसे सब्जेक्ट है, हम तीनों मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये थर्ड, हमारे MAJMC की 7 पार्टी हैं। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम मीडिया लॉ एंड एथिक्स पढ़ते हैं और हम विधानसभा वगैरह के बारे में सुना था, पढ़ा था, बट आज देख भी लिया। बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। पार्लियामेंट्री, जैसे इसने बताया कि हमारे सब्जेक्ट में मीडिया लॉ एंड एथिक्स में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, तो हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन सुना था। लेकिन आज हमें देखने का मौका मिला कि वहाँ कैसे कार्य होते हैं हमारे, किस तरीके से सारी प्रोसीजर होती है, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट बनती है। आज वो चीज़ देख के सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि इन दोनों ने बोला, उसी हिसाब से मतलब पहली बार हमारा एक्सपीरियंस रहा कि हमने लाइव देखा है चीज़, एक साथ सारे नेताओं को देखा है, उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा सामने से देखने में। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। सीओ मंगलौर पंकज गरोला द्वारा मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीओ मंगलौर पंकज गरोला ने कर्मचारी बैरक की साफ सफाई, शस्त्रों का रखरखाव का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन, सामान के रखरखाव व कोतवाली में पड़े पुरानी सरकारी संपत्ति को लाइन में भेजे जाने के भी निर्देश दिए। कोतवाली के मालखाने में रखे माल का गहनता से निरीक्षण करते हुए उप निरीक्षकों द्वारा लंबित विवेचनाओं को सिर्फ निस्तारण के दिशा निर्देश दिए व आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, साथ ही फरार आरोपियों की भी तलाश किए जाने के निर्देश दिए गए। वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, ये सामान्य प्रक्रिया है।
जो थानों के निरीक्षणों में की जाती है, इसमें सारी थाने की संपत्ति उसका जो है, जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिस्ट है उससे मिलान करके हम उनकी स्थिति को देखते हैं। यदि उसमें कोई निष्प्रयोग जो हो गया है संपत्ति, उसको वापस करने के लिए लिखा जाता है, उसके स्थान पर नई वस्तु की डिमांड थाना प्रभारी के स्तर से कराई जाती है। होगा अभी मैं इसके बाद निरीक्षण है, इसमें अभिलेखों का निरीक्षण रहता है, संपत्ति का, भवन का, अपराध की समीक्षा, ये सारी चीजें निरीक्षण। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सेक्टर 3 भेल चौक पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर डबल इंजन की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस नेता राजवीर चौहान ने कहा कि यह किस तरीके से बीजेपी के अच्छे दिन हैं, जो सरकार बनते ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। कल यानी 1 अप्रैल से दवाइयां, बिजली, पानी के साथ टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करके किया। खासकर महिलाओं ने भी इसका जमकर विरोध किया। बता दें कि डीजल पेट्रोल के दाम जहां लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं गैस के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजें भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। महिलाओं ने कहा कि लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर भाजपा की सरकार ने जनता का खून चूसने का काम किया है। रसोई पर पड़ रही मार से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। डंडा मार दिया, महंगाई कर गए, आम जनता कहाँ से खाएगी, कहाँ से अपने बच्चों की परवरिश करेगी, कहाँ से पढ़ाएगी लिखाएगी, कहाँ से क्या करेगी। वो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार का वो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उठाते, बस डीजल के गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। आम जनता जहाँ तरस है तो वहीं पे तरस ही रहेगी। वो आज जनता को नकारते और नकारती रहेगी। विरोध कर रहे हैं? हाँ, तो महंगाई के लिए विरोध कर रहे हैं। जबरदस्त विरोध करेंगे इस महंगाई का, जबरदस्त विरोध करेंगे। बीजेपी सरकार होश में नहीं आती, हम जब तक विरोध करते रहेंगे तो रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसमें 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार कार्यक्रम दिए गए हैं। और उस कार्यक्रम के तहत आज पहले चरण का कार्यक्रम 31 तारीख को जो हमने किया है, वो पेट्रोल और डीजल और गैस की वृद्धि के विरोध में किया है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जब उपचुनाव कुछ समय पहले हुए थे, उस समय जब इनको करारी हार भाजपा को मिली थी, तो उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की वृद्धि में रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और उनको थोड़ा सा एक आराम मिला कि जो जुमलेबाजी उन्होंने जनता से की थी, उस जुमलेबाजी का फायदा मिला। और जैसे ही परिणाम आए, परिणाम के तुरंत बाद पेट्रोल, डीजल में जिस तरह की प्रतिदिन वृद्धि की जा रही है, आम जन उसको लेकर पूरी तरह से परेशान है। और इस पेट्रोल डीजल की वृद्धि से सिर्फ वही लोग प्रभावित नहीं होते, आम जन प्रभावित होते हैं। पेट्रोल डीजल की वृद्धि से हर चीज महंगी होती है, हर चीज प्रभावित होती है, हर सामग्री प्रभावित होती है। और उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो गैस की कीमतों में एक मुश्त 50 रुपए की जो सिलेंडर में वृद्धि की गई है, ये जो किचन पर डबल मार आम इंसान पर पड़ी है, इसको लेकर आम जन परेशान है। और कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि जब तक इन कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, आम जन को राहत नहीं मिलेगी, वो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करेगी। अभी 7 तारीख तक के कार्यक्रम हमारे प्रस्तावित है। और उसके बाद तब भी अगर ये केंद्र सरकार, गूंगी बहरी सरकार नहीं मानती, तो इससे भी बड़े कार्यक्रम हम सड़कों पर उतरकर करने का काम करेंगे। लेकिन आम जन को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर रहेगी और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी जब तक आम जन को राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में मंगलौर में गैस व पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि भाजपा सरकार ने उज्जवल गैस योजनाओं का लालच देकर जनता को ठगने का काम किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने गैस सिलेंडर का मूल्य 500 रुपए करने का वादा किया था। तब भाजपा ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए जनता से वादा किया था। प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर सत्ता पर बैठाया, लेकिन चुनाव के बाद महंगाई पर रोक लगाने के बजाय महंगाई का भार आम आदमी पर और बढ़ा दिया है। किसान बेहाल है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में गरीब और गरीब होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अगर जल्द ही भाजपा सरकार इस महंगाई पर रोक नहीं लगाती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विशाल प्रदर्शन करेगी। मंगलौर में विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में किया जा रहा
बढ़ते हुए गैस के दाम और तेल पर रोजाना 80 पैसे रोजाना 80 पैसे सरकार है। 50 रुपए सिलेंडर पर 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। गरीब आदमी रोटी पकाने से भी मोहताज हो रहा, लकड़ी चूगने पर आ गया और भाजपा सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ, बढ़ते हुए गैस और तेल पे बढ़ते हुए दामों के खिलाफ बराबर आंदोलन करती रहेगी। आज तो पहला वो है और इससे भी बड़ा आगे करने। चुनाव के बाद पहला प्रदर्शन था और अगर महंगाई ऐसी रही तो हम आगे प्रदर्शन करेंगे बड़े तरीके से। अब देखिए आप, इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, गैस सिलेंडर दे दिया सबको, लेकिन उस पर गैस कम होएगा। 1000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अब दिहाड़ी एक आदमी कितनी 500 रुपये। अब देख लीजिए आप, कहाँ सिलेंडर लाएगा, कहाँ से पेट्रोल गिरवाएगा? तो सरकार मान नहीं रही, रोज दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाती जा रही है। आप देखिए महंगाई इस टाइम चरण सीमा पर है, सुनने को तैयार नहीं, बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आप भी क्या है, पहले भी किया था, आप भी करते रहेंगे। हम आगे भी सिलेंडर बड़े तरीके करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।